अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉप स्टोरी टेलीविज़न की जानिब से मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा कुरैशी। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। मैं मौजूद इस टाइम गुजरांवाला में, इस इलाके में। यहाँ पे एक बहन मौजूद है। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मुझे नज़र आई, सोचा इनसे बात की जाए कि किस वजह से ये इधर खड़ी हुई हैं, टाइम किस मजबूरी की वजह से ये यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, ये मास्क यहाँ पे सेल कर रही हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी ये बाजी कैमरा बंद करें। जी कैमरा, कोई इशू नहीं है, आप बहन है मेरी, कोई मसला नहीं है, आप बात करें आप। करते मैं मीडिया पे नहीं आने चाहती कैमरा। नहीं, आप मीडिया पे नहीं आएंगे, आप टेंशन नहीं ले, आप बात करें। नहीं, मैं रोजगारी कमा रही हूँ तो मैं ये चीज़ नहीं चाहती आप ये कैमरा बंद करो। देखिए मैं आपकी इधर हेल्प करने के लिए आई हूँ, कोई मसला नहीं है, आप घबराएं नहीं, आप बात करें। जी बोलें, क्या कहना है? जी कैसी हैं आप, ठीक है? मैं ठीक हूँ। जी क्या मजबूरी है, आप ये काम कर रही हैं? मेरी मजबूरी ये कि मेरा बंदा सर पे नहीं है, वो मैं तलाक याफ्ता हूँ। मेरे बंदे ने मुझे छोड़ दिया हुआ है। वो नशे करता था, मारता था, पीटता था, तो शुद्ध करता था, जिसकी वजह से मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बेटे हैं। एक 3 साल का है, एक 4 साल का है। मुझे अपने बेटों का, बच्चों का खुद करना पड़ता है, तो मैं ये मास्क बेच के अपने बच्चों का गुजारा कर रही हूँ। तो आप कहीं जॉब वगैरह नहीं करती? नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मैं जॉब कर लूँ। और मुझे जॉब क्या, ये घर की सफाई वगैरह का, ये मतलब वो सुबह कर लेती हूँ, शाम में ये मास्क वगैरह बेच के मैं अपना 500-600 रुपया कमा लेती हूँ, ताकि मैं अपने बच्चों की रात की रोटी कर सकूँ। मेरे घर पे छत नहीं है, मैं किराए पे रहती हूँ, अपने बहनोई के पास रहती हूँ। उन्होंने मुझे छत दी, मेरे बच्चों का ध्यान रख लेते हैं, मगर उनका भी 10,000-15,000 रेंट है, तो मुझे आधा उनको देना पड़ता है, आधा मुझे देना पड़ता है। मैं इसी तरह मतलब सुबह घरों की सफाई करके, शाम में मैं ये मास्क सेल करके अपना गुजारा कर लेती हूँ। तो मास्क सेल करके आप कितने कमा लेती हैं? मैं मास्क सेल करके यही 300, 400, 500 तक कमा लेती हूँ 4-5 घंटे के अंदर। फिर रात की पहर हो जाता है, आपको पता ही गुजरांवाला का माहौल है, बहुत ही गंदा है। लड़के जाते हैं, आते हैं, छेड़ते हैं। अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले ऐसा हुआ है कि एक आदमी गुजरा है, मतलब मुझे ऐसे छेड़ के गया है। कुछ होते हैं मास्क लेने आए, मास्क के ज़रिए हाथ पकड़ रहे हैं, मास्क की जगह 10 रुपये देते हैं, 10 का मास्क है 50 दे देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, कहते हैं मैं इन मजबूरियों को फेस करी, मैंने अपने औलाद का करना खुद करना है। मेरे बंदे ने तो मुझे, जब मैं 5-6 साल रही हूँ, मगर मैंने उसको तहज्जुद ही बर्दाश्त किया है। उन्होंने मुझे कभी सुकून नहीं दिया अपनी लाइफ में। मैंने बस यही चीज़ें करके अपने बच्चों का पेट पाल रही, मैंने इसी वजह से अपने बंदे को छोड़ दिया। तो आप कितने साल की हैं? मेरी ये 22 साल उम्र है। तो इतनी जल्दी आपकी शादी हो गई? वो मेरे माँ बाप बीमार थे, मेरे ये रिश्तेदारों में ही थी, जल्दी शादी कर दी, ताकि मैं मतलब वो अपनी जिम्मेदारियाँ, बेटियों की जिम्मेदारी पूरी करके चले गए, तो मुझे फिर ये चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ी। बहन भाई सर पे थे नहीं कि मैं ये खुद करने, फिर अब मैंने अपने बच्चों का खुद करना है। बच्चे आपके कितने साल के हैं? मेरा एक 3 साल का बच्चा, एक 4 साल का बेटा है मेरा। मैं भी इनको स्कूल नहीं डाल सकती, क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं उनको पढ़ा सकूँ, लिखा सकूँ। मगर ये है कि भाई के पास छोड़ देती, बहनोई के पास, वो उनका देखभाल कर लेते हैं। आधा मैं कमा के दे देती, आधा वो कमा लेते हैं। तो आपके हस्बैंड क्या करते थे, और आपको जब पता था कि वो ऐसे हैं, तो आपने उनको पहले क्यों नहीं छोड़ा? नहीं, जब उनके साथ शादी हुई थी तो वो ऐसे नहीं थे। लाइक वो कमाते थे, कुछ करते थे, अपना दिहाड़ियाँ करते थे, मजदूर थे, ले आते थे 2,000-3,000, मतलब एक महीना गुजरा है। उसके बाद वो ऐसी गैदरिंग में बैठ गया कि नशे वगैरह करने लगा, और ऐसे हैवी नशे करता था, उसे होश नहीं रहती थी, सारी रात बेहोश है। सुबह उठना, मुझे मारना, मेरे बच्चों को मारना, खाना लाओ, घर की चीज़ें सारी सेल कर दी उसने, कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं घर में रेंट पे रहती थी। मैंने अब इतनी गर्मी है, मेरे पास पंखा था, वो भी उसने मेरा सेल कर दिया। मेरे बच्चे गर्मी में सोते हैं रात को, हमारे पास छत नहीं है, मगर हम मजबूरी में रह रहे हैं कि भाई के पास रहना पड़ रहा है हमें। तो अभी आप शादी करना चाहती हैं? अगर हम आपकी शादी करवाएं, आपकी हेल्प वगैरह करवाएं? आप मेरी अगर हेल्प करना चाहते हैं तो मेरी कर दें। कोई अच्छा सा बंदा, उम्र ज़्यादा हो, मुझे इसका नहीं है इतराज़। बस मैं चाहती हूँ कि वो मेरे बच्चों के सर पे हाथ रख दे, ताकि मैं
अपना मतलब ज़्यादा नहीं, मैं खुद भी कमाऊँ, मेरा बंदा भी कमाए। मुझे डिमांड नहीं चाहिए कि गाड़ी बंगले वाला पैसे वाला बंदा हो, बस वो मुझे घर के छत दे दे, इज्जत की छत दे दे, बाकी मैं खुद अपना कर सकती हूँ। तो अगर दूसरी शादी आपकी करवाएं तो तब आप कर लेंगी, दूसरी शादी कर लेंगी? क्योंकि काफ़ी ऐसे मर्द हैं जो खुफिया निकाह करते हैं, तो क्या आप उसके लिए राज़ी हैं? मैं कर लूँगी, कोई मसला नहीं है, मैं कर लूँगी। मतलब आप खुफिया निकाह के लिए राज़ी हैं? हाँ, मैं कर लूँगी, बस वो मुझे इज्जत की छत दे दे, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। तो अभी आप कैमरे में देख के उनसे गुजारिश करें कि आपकी अभी हेल्प वगैरह भी करें। गुजारिश करती हूँ कि मेरी कुछ मदद कर दें, ताकि मैं ज़्यादा नहीं अपने बच्चों का पेट पाल सकूँ, उनको कुछ कर दूँ। जैसे मांस का डब्बा ले लिया, बिस्किट का डब्बा ले लिया, घर में बैठ के ही सेल कर दिया, मुझे ऐसे रातों को सड़कों पर रुलाना पड़े। मैं तो अभी आपको कितना टाइम हुआ, कितने टाइम से आप इधर खड़ी हो? मुझे 4-5 घंटे हो गए हैं, उसमें मैंने ये 600-700 रुपया कमाया है और मास्क बेच के। बस इसमें यह है कि मेरे बच्चे रात को रोटी खा के आराम से सो जाएंगे, इतना मेरे लिए काफ़ी है। जी नाज़रीन, आपने इनकी दुख भरी दास्तान सुनी। पहले तो ये कह रही थी कैमरा पीछे करें, फिर इन्होंने जब देखा कि लड़की है तो इन्होंने बात की है। अभी मैं आप कैमरामैन से गुजारिश करती हूँ कि ये दिखाएं कि हम इस वक्त कहाँ पे मौजूद है। हम रोड पे मौजूद है, इस वक्त हम रोड पे खड़े हैं, ये थोड़ा सा आप दिखाइएगा। ये आप देख सकते हैं, ये रोड पे इस पहर रात के ये इधर खड़ी हुई हैं, मास्क सेल कर रही हैं इस पे कि इनके बच्चे हैं 2, इनको इनके शोहर ने तलाक दे दी हुई है। काफ़ी ऐसे मर्द छोड़ देते हैं, अभी ये शादी भी कर लेंगी।